गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम योर टीचर रिंकी और आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड आप ये देखो, ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा के 3 सवाल थे और वो उनका जवाब जानना चाहता था। वट आर द क्वेश्चंस, वो सवाल क्या थे। डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो मिला जो वो चाहता था, यानी कि क्या उसे अपने सवालों के जवाब मिले। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल या 3 प्रश्न। द थॉट कैम टू ए सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक राजा के दिमाग में एक ख्याल आया, यानी एक राजा को एक विचार आया कि ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। अगर उसे 3 चीज़ों का पता लग जाए, 3 बातों का पता चल जाए तो वो ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, वो कौन सी बातें थी। वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, वो कौन से लोग हैं जिनकी बातों को उसे मानना चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, वो कौन सा काम है जिसे करना ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, और राजा ने क्या किया, अपने संदेशवाहकों को अपने राज्य में भेजा। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, और ये ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति इन 3 सवालों के जवाब उसे देगा, राजा उसे बहुत सारा पैसा देगा, बहुत सारा धन देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, राजा के पास बहुत से समझदार बुद्धिमान व्यक्ति आए, लेकिन उन्होंने उस सवालों के जवाब क्या अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, उसी के हिसाब से अपने कामों को करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एंड इट्स प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से टाइम टेबल बना के वो अपने सभी कामों को सही समय पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ ने कहा कि ये मुश्किल है तय करना कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। एडवांस में हम पहले से ही ये तय नहीं कर सकते कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वाज गोइंग ऑन, राजा को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है उसके आसपास। अवॉइड फुलिश प्लेजर, मूर्खतापूर्ण मनोरंजन को उसे बंद कर देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, उसे वही काम करना चाहिए जिसकी ज़रूरत उस समय ज़्यादा है। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समिति, एक सभा बुद्धिमान लोगों की बनानी चाहिए जो उसकी मदद करेंगे किसी भी काम को सही समय में करने के लिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था कि एक आदमी के लिए ये मुश्किल था कि डिसाइड करेक्टली वो सही समय को बता सके विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, दूसरों की मदद लिए बगैर। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर काम को करने का जो सही समय होता है ना उसको करने के लिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन इस कुछ लोगों ने क्या कहा कि दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, उन चीज़ों को करने के लिए काउंसिल जो बुद्धिमानों की सभा बनाई जाएगी उनके फैसले का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए
सही समय का निर्धारण करने के लिए ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि हमें भविष्य का पता चल जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, केवल जादूगर ही होते हैं जो भविष्य के बारे में बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो राजा का दूसरा सवाल था, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। राजा का जो दूसरा सवाल था वो यही था कि राजा के लिए कौन से लोग हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, वो समिति जो सभा बनाई गई है वाइज लोगों की, वो उसमें जितने भी काउंसलर होंगे, जो लोग होंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे राजा के लिए। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उसके जो सिपाही हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए युद्ध करना, लड़ाई करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप, पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, जो आंसर थे उसके क्वेश्चन के वो इतने अलग थे कि राजा उन आंसर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom, और राजा ने क्या फैसला किया कि वो क्या करेगा। एक ऋषि जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, मशहूर थे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, वो बहुत जाने जाते थे। राजा ने फैसला किया कि वो उनकी सलाह लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वुड यानी जंगल, वुड यानी लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो वुड है वो जंगल के लिए इस्तेमाल हुआ है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट थे वो एक जंगल में रहते थे और उस जंगल को वो छोड़कर कहीं और नहीं जाते थे। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलते थे, जो साधारण आम इंसान होते थे सिर्फ उनसे ही मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, इसीलिए राजा ने क्या किया, साधारण लोगों की तरह सिंपल कपड़े पहन लिए ताकि वो उनसे मिल सके। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचने से पहले उन्होंने क्या किया, राजा ने अपने जो घोड़े हैं उस पर से वो उतर गए और अपने जितने भी अंगरक्षक थे उनको वहीं पे छोड़ा और अकेले ही आगे चल दिए। एज द किंग कैम नियर द हर्मिस्ट हट, जैसे ही राजा झोपड़ी के पास आए, ऋषि के झोपड़ी के पास, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उन्होंने क्या देखा कि वो अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन में खुदाई कर रहे हैं। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उस ऋषि ने, उस सन्यासी ने, उस साधु ने क्या किया, राजा का वेलकम किया और अपने काम में लगे रहे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली, जो ऋषि थे वो बहुत बूढ़े थे, बहुत कमज़ोर थे और जैसे जैसे वो काम कर रहे थे, खुदाई का ज़मीन में गड्ढा कर रहे थे, तो उनकी सांसें भी बहुत तेज़ हो जाती थी, काम करते करते वो थक जाते थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू, राजा उनके पास गए और बोले, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान ऋषि, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मैं कोई भी सही चीज़ सही समय पर कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो कौन से काम है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको करना ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, सन्यासी ने, ऋषि ने, महाराज ने राजा को सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी खुदाई का काम करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप थक गए हैं, लाइए ये फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा शुक्रिया। गिविंग द किंग हिम हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, उन्होंने अपना जो फावड़ा है वो क्या किया, राजा को दे दिया और ज़मीन पर बैठ गए।
वैन द किंग हैड डग 2 बेड, जब राजा ने 2 क्यारियों की खुदाई कर ली, 2 क्यारियाँ समझते हो, खेतों में क्यारियाँ होती है ना अलग अलग। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और अपने क्वेश्चन को फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टूड अप, लेकिन वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, और वो फावड़ा राजा से मांगने लगे और वो बोले, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने क्या किया, वो फावड़ा नहीं दिया और अपने खुदाई के काम को जारी रखा। 1 आवर पास, देन अनदर, 1 घंटा हो गया, फिर दूसरा घंटा, समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिर में राजा ने क्या किया, उस फावड़े को जमीन पर देकर मारा और बोले, आई कैम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, ये देखो कोई इधर दौड़ता हुआ आ रहा है। तो बेटा आज हमने क्या किया, पार्ट 1 पढ़ लिया है, तो कल हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।